हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फिजिक्स बाय दिव्या चैनल। तो हम लोग क्या करते थे कि CSIR नेट का प्रीवियस ईयर का मैथमेटिकल फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सितंबर 2022 का हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे from part B and part C. In part B there are 4 question and in part C there are 4 question. So हम लोग start करते हैं from part B. Question number 1. In terms of a complete set of orthonormal basis state n for n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2, the Hamiltonian is given this, where E and epsilon are constant and the state phi is an eigenstate with energy. तो यहाँ पे पूछा गया है ये जो हैमिल्टनियन यहाँ पे फाई स्टेट में ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा। तो we know that the energy eigenvalue equation h of phi, when h Hamiltonian operate on a state phi, then lambda phi, यहाँ पे जो lambda है वो आइगन वैल्यू है, यही पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा। तो यहाँ पे LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेट करेगा स्टेट फाई में। तो हैमिल्टोनियन इज गिवन दिस एंड स्टेट फाई इज योर समेशन ओवर n e टू द पावर आयोटा n फाई स्टेट n, तो केट n। तो यहाँ पे हम लोग h ऑफ फाई, यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेट ऑन फाई, तो दिस इज योर हैमिल्टोनियन एंड दिस इज योर फाई स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग एक एक ऑपरेटर, यहाँ पे एक एक टर्म ऑपरेट करेंगे ऑन द स्टेट फाई। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म E K10, देन दिस इज योर n ब्रैकेट e टू द पावर आयोटा n फाई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन हम अगर यूज करते हैं यहाँ पे फॉर n इक्वल टू n, तो यहाँ पे ये अगर ऐसे होता है तो यहाँ पे डेल्टा nn होता है, दिस इज योर ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे nn इक्वल है तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे भी ऐसे फॉर n यहाँ पे इक्वल है तो ये हो जाएगा डेल्टा nn। तो फॉर n इक्वल टू n दिस इज योर 1, बट यहाँ पे n प्लस 1 n, ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर n इक्वल टू n प्लस 1 दिस इज योर 1। बट तो यहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, इन प्लेस ऑफ n वी कैन राइट n प्लस 1, सो दैट ये जो ब्रैकेट हो जाएगा ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, डेल्टा nn, देन ये हो जाएगा वैल्यू 1। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट होगा समेशन ओवर n e स्टेट n e टू द पावर आयोटा n फाई, देन सेकेंड टर्म इज योर एप्सिलॉन n plus 1 state e to the power iota n phi, the third term epsilon k10 e to the power iota n plus 1 phi। तो यहाँ पे ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेट करेगा ऑन द स्टेट फाई, यहाँ पे लैम्डा ऑफ फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू e टू द पावर आयोटा n फाई n स्टेट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे e टू द पावर आयोटा n फाई स्टेट n, यहाँ पे लेकिन ये टर्म यहाँ पे ये केस इसको हम रिप्लेस करेंगे फॉर n वी कैन राइट n माइनस 1, रिप्लेस करेंगे फॉर n माइनस 1 से हम रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा n, और यहाँ पे ये हो जाएगा आयोटा n माइनस 1 फाई। तो ये जो लास्ट टर्म है इसको हम ओपन कर देंगे ये ब्रैकेट e टू द पावर आयोटा n फाई इंटू e टू द पावर आयोटा फाई। तो यहाँ पे हर टर्म में स्टेट n e टू द पावर आयोटा n फाई है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो बाकी जो है ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे E है एनर्जी, यहाँ पे एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस आयोटा n फाई, और जो लास्ट टर्म है यहाँ पे एप्सिलॉन e टू द पावर आयोटा n फाई है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे तो ये जो हो जाएगा दिस इज योर स्टेट फाई या केट फाई, देन ये जो टर्म है दिस इज योर एनर्जी आइगन वैल्यू।
तो लैम्डा इक्वल टू ई प्लस एप्सिलॉन ई टू द पावर आयोटा फाई प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा फाई. सो वी कैन राइट इट एज 2 cos phi. So the answer is E plus 2 epsilon cos phi. E plus 2 epsilon cos pi. So option C is correct. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि when Hamiltonian operate on a phi, this will give the energy eigenvalue lambda and state phi. तो यहाँ पे energy eigenvalue क्या होगा यही पूछा गया था. Then go to the next question. Question number 2. If the expectation value of the Hamiltonian of a particle in one dimension is 0, then its wave function may be of the form what? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वेव फंक्शन क्या होगा. तो एज वी नो दैट अगर मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके लिए 0 होता है, फॉर द रियल वेव फंक्शन. तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन ए इज द रियल वेव फंक्शन. और ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे भी ये भी कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसको हम प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन ये ट्रिक याद रखना जरूरी है. फॉर ऑल रियल वेव फंक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज ऑलवेज 0. तो यहाँ पे बॉक्स नॉर्मलाइजेबल है और 1D बॉक्स है, तो इसको प्रूव करते हैं. फॉर एनी रियल वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन क्या होगा, साइन के एक्स फॉर 1D बॉक्स. तो ये बॉक्स नॉर्मलाइजेबल है, तो इसलिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 2/L का रूट ओवर साइन के एक्स. और मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होता है, साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L और नीचे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, साई स्टार साई डी एक्स इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मोमेंटम का ऑपरेटर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स. सो यहाँ पे ये ऑपरेट करेगा साइन के एक्स, तो ये हो जाएगा के कोस के एक्स. और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है माइनस आयोटा एच क्रॉस 2/L, ये हम बाहर लिख लेंगे. और ये जो अंदर है साइन के एक्स इंटू कॉस के एक्स, और ये 2 अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 के एक्स. साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे हो गया साइन 2 के एक्स और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L. तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म ये हो गया 1 और नीचे cos 0 ये हो गया 1. तो 1 - 1 इज योर 0. सो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आया. तो इसका मतलब ये है फॉर ऑल रियल वेव फंक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज ऑलवेज 0. Then go to the question number 3. Consider the Hamiltonian H equal to AI B sigma x plus C sigma y, where A, B, C are positive constant, I is your identity matrix, and sigma x, sigma y are Pauli spin matrix. If the normalized eigenvector corresponding to its largest energy eigenstate is 1/√2 1y, then y is dash. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये हैमिल्टनियन एक गिवन है जहाँ पे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर द पाउली मैट्रिक्सेस. एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो H हैमिल्टनियन ऑपरेट करेगा, ये जो आइगन स्टेट है 1/√2 y इसके ऊपर ऑपरेट करेगा. और यहाँ पे जो हाईएस्ट आइगन वैल्यू आएगा, if the normalized eigenvector corresponding to its largest energy eigenvalue is this much, तो उसका यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा. तो here given Hamiltonian is this much. तो यहाँ पे Hamiltonian as we know that I is the identity matrix, so it is your 1 0 0 1 और sigma x is your 0 1 1 0 और सिग्मा वाई पॉली स्पिन मैट्रिक्स तो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0. ये एक्चुअली याद रखना जरूरी है, व्हाट आर द पाउली मैट्रिसेस. देन एज वी नो दैट द
आइगन वैल्यू इक्वेशन इज h ऑफ फाई इक्वल टू लैम्डा ऑफ फाई, और यहाँ पे हम जो लैम्डा आइगन वैल्यू होगा तो हाईएस्ट आइगन वैल्यू हम लोग लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हम यूज़ करेंगे। फिर यूज़ करने के बाद जो आइगन स्टेट आएगा उसमें हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे उससे। तो यहाँ पे हम लोग पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं। h माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो यहाँ पे हैमिल्टनियन इज, ये जो इक्वेशन सॉल्व किए तो ये आया a b माइनस आयोटा c और नीचे b प्लस आयोटा c a। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा b माइनस आयोटा c, यहाँ पे b प्लस आयोटा c और a माइनस लैम्डा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, a माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस b प्लस आयोटा c इंटू b माइनस आयोटा c। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए माइनस लैम्डा इज योर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्डा इज ए प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो दिस इज योर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, h of phi इक्वल टू लैम्डा 1 phi। तो phi इज आवर गिवन 1 बाई रूट टू 1 y। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू निकालना है, तो पुट करते हैं। फॉर हैमिल्टनियन इज योर a b माइनस आयोटा c b प्लस आयोटा c a, देन ऑपरेट ऑन स्टेट phi, दिस इज योर 1 बाई रूट टू 1 y। अगेन जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे ये 1 इंटू दिस मच एंड y इंटू दिस। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको इक्वेट करेंगे। लेट a प्लस वाई इंटू बी माइनस आयोटा सी इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे बोथ साइड a कैंसिल एंड y इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई b माइनस आयोटा सी। और बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम b प्लस आयोटा सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा b प्लस आयोटा सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे ये टू द पावर हाफ है और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये न्यूमरेटर में होगा b प्लस आयोटा सी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो y इज योर b प्लस आयोटा सी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ऑप्शन A is correct. Then go to the next question, question number 4. The momentum space representation of the Schrödinger equation of a particle in a potential V is p square plus beta delta square का whole square operate on psi is equal to iota h cross del by del t of psi. तो this is your Schrödinger equation। यहाँ पे डेल्टा पी का वैल्यू क्या होता है, डेल बाई डेल पी एंड बीटा इज योर कांस्टेंट। द पोटेंशियल इज व्हाट, तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल का वेरिएशन जो है, तो ये इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, यहाँ पे दिस इज पोटेंशियल। यहाँ पे पूछा है ये वाला जो टर्म है दिस इज योर पोटेंशियल टर्म, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी टर्म, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है यही पूछा गया है, ये क्या होगा। तो यहाँ पे ये बीटा तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा पी का स्क्वायर है, तो यही हमें निकालना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये जो वेरिएशन है e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, e टू द पावर माइनस r4 है और यहाँ पे r स्क्वायर है और यहाँ पे r4 है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं ये जो है ये मोमेंटम
स्पेस में है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी टर्म। सो यहाँ पे पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी का स्क्वायर, तो डेल्टा पी टू द पावर 4। तो यहाँ पे एज वी नो दैट इन पोजिशन स्पेस momentum is minus iota h cross del by del r, but in momentum space position operator is iota h cross del by del p. So delta p proportional to r. तो यहाँ पे पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी का स्क्वायर, तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ डेल्टा पी पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ऑप्शन योर 4 इज करेक्ट कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। सो पोटेंशियल इज v नॉट r बाई a टू द पावर 4। Then go to the next question, question number 5. It is a question in part C. The energy of the bound state of a particle of mass m in one dimension in the potential Vx. For x less than 0, it is infinity. For x between 0 to a, this is minus v naught. For x greater than or equal to a, this is your 0. Is determined by what? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है फॉर सम रीजन इन बिटवीन, फॉर लेस और इक्वल टू 0 इट इज इंफिनिटी, एंड फॉर इन बिटवीन 0 टू a दिस इज योर माइनस v नॉट, एंड फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू a दिस इज योर 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है कि एक पोटेंशियल दिया गया है और एक रीजन में उसका वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे पूछा गया है एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये 3 रीजन हो गया, फॉर x लेस देन 0, इन बिटवीन 0 टू a, फॉर x ग्रेटर देन a। तो एज वी नो दैट वेव फंक्शन फॉर ए फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे फॉर रीजन 1, तो यहाँ पे इस रीजन में क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल तो वेव फंक्शन इज 0। तो फॉर रीजन 1 में वेव फंक्शन 0 है, और यहाँ पे रीजन 2 और 3 में हमें वेव फंक्शन निकालना है और फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का कंडीशन अप्लाई करना है, और वहां से हमें एनर्जी का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे फॉर रीजन 1 वेव फंक्शन इज 0, अभी हमें रीजन 2 के लिए वेव फंक्शन निकालना है। तो फॉर रीजन 2 पोटेंशियल इज योर माइनस v नॉट, इन बिटवीन 0 टू a पोटेंशियल इज माइनस v नॉट। तो ये नॉर्मल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये क्या है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, और के स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस ऑफ माइनस वी नॉट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2m ई प्लस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर रूट से, तो जो सोल्यूशन होता है y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स c1 साइन बीटा एक्स प्लस c2 कॉस बीटा एक्स। तो यहाँ पे वेव फंक्शन क्या हो जाएगा a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे फॉर ये रीजन 1 और रीजन 2 का बाउंड्री कंडीशन ये क्या होगा, तो साई 1 इक्वल टू साई 2। तो यहाँ पे साई 1 इज योर 0, और फॉर साई 2 a इंटू 0 b इंटू, फॉर x इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 0, और फॉर x इक्वल टू 1 दिस इज योर 1, सॉरी x इक्वल टू 0 तो cos 0 इक्वल टू 1, सो b इज योर 0।
तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होगा फॉर साई टू, दिस इज ए साइन के एक्स। ऐसे ही हम फॉर स्टेट 3 के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस के प्राइम स्क्वायर साई इक्वल टू 0, तो फिर के प्राइम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर, हियर पोटेंशियल इज 0। सो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस के प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस के प्राइम। तो वेव फंक्शन का नेचर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डिकेइंग। तो सी ई टू द पावर के प्राइम एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस के प्राइम एक्स। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए साई एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो ये 0 नहीं होगा, तो फॉर सी मस्ट बी 0। तो यहाँ पे फॉर साई 3 इक्वल टू डी ई टू द पावर माइनस के प्राइम एक्स। तो साई 2 और साई 3 हमें मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। साई 2 इक्वल टू साई 3 फॉर एक्स इक्वल टू ए, एंड डी साई 2 बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू डी साई 3 बाई डी एक्स फॉर एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे साइन इट इज योर ए साइन के इक्वल टू डी ई टू द पावर माइनस के प्राइम ए। देन इसका जो डेरिवेटिव है ए के कॉस के एक्स, तो ए के कॉस के ए, देन अगेन हियर डी माइनस के प्राइम ई टू द पावर माइनस के प्राइम एक्स फॉर एक्स, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे फॉर ए इन प्लेस ऑफ एक्स, सो इट इज योर माइनस के प्राइम डी ई टू द पावर माइनस के प्राइम ए। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर लेंगे, तो दिस इज ए के कॉस के डिवाइड बाई ए साइन के, यहाँ पे माइनस के प्राइम डी ई टू द पावर माइनस के प्राइम ए, डी डिवाइडेड बाई डी ई टू द पावर माइनस के प्राइम ए। तो यहाँ पे ए कैंसिल और के कॉस के बाई साइन के, दिस इज कॉट के, हियर माइनस के प्राइम, और यहाँ पे डी डी कैंसिल और ये दोनों टर्म भी कैंसिल। तो दिस इज कॉट के ए इक्वल टू के प्राइम बाई के, और बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो कॉट स्क्वायर के ए इक्वल टू यहाँ पे जो के प्राइम स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये के प्राइम और के का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे के का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2m e प्लस बी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर और के प्राइम इक्वल टू माइनस 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए 2m e प्लस बी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू माइनस e बाई e प्लस बी नॉट। तो ऑप्शन here C is correct. Then go to the next question, question number 6. To first order in perturbation theory, the energy of the ground state of the Hamiltonian H equal to p square by 2m plus half m omega square plus h cross square by root over 512 into e to the power minus m omega x square by h cross, treating the third term of the Hamiltonian as a perturbation. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो हैमिल्टनियन गिवन है, ये 1 डायमेंशन ऑसिलेटर का है। तो 1D ऑसिलेटर का यहाँ पे पूछा गया है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। तो ये जो थर्ड टर्म है, दिस इज योर परटर्ब्ड हैमिल्टनियन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी यूज करके हमें करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ई नॉट ऑर्डर 1। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साई नॉट एच पी साई नॉट, वेयर साई नॉट इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन और एच पी इज द परटर्ब्ड हैमिल्टनियन। तो ये जो थर्ड टर्म है, दिस इज योर परटर्ब्ड हैमिल्टनियन, और ग्राउंड स्टेट हमें 1D ऑसिलेटर का पता है। तो दिस इज एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस टू द पावर 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच क्रॉस। तो यहाँ पे
E0 ऑर्डर 1 ऑर्डर फर्स्ट क्या होता है साई स्टार HP साई dx का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया है, ये साइन नॉट का स्टार साइन नॉट, तो यहाँ पे ये 2 बार आएगा, तो m ओमेगा पाई h क्रॉस टू द पावर हाफ, और ये कांस्टेंट है m ओमेगा h क्रॉस ओमेगा बाई 512 का रूट ओवर, तो यहाँ पे m e टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाई 2h क्रॉस, और ये जो HP इसका वैल्यू है यहाँ पे e टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाई h क्रॉस, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2m ओमेगा x स्क्वायर बाई h क्रॉस। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2m ओमेगा बाई h क्रॉस इंटू x स्क्वायर। तो हमें पता है फॉर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा x टू द पावर n इंटू x टू द पावर m dx इक्वल टू 1 बाई n गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर m प्लस 1 बाई n। तो ये यूज करेंगे, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 2 और m इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई n, तो 1/2 गामा ऑफ 1/2, तो दिस इज रूट पाई, और यहाँ पे 2m ओमेगा बाई h क्रॉस टू द पावर हाफ, तो ये कैंसिल, रूट पाई कैंसिल, तो ये फाइनल वैल्यू होगा h क्रॉस ओमेगा यहाँ पे 512 का रूट ओवर इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 32। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, तो 1D ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है हाफ h क्रॉस ओमेगा, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म का ये एनर्जी हो गया h क्रॉस ओमेगा बाई 32, तो ये टोटल हो गया LCM 32, यहाँ पे 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 बाई 32 h क्रॉस ओमेगा, तो 17 बाई 32 h क्रॉस ओमेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। Go to the next question, question number 7. The Hamiltonian for a spin's half particle in a magnetic field B equal to B naught K cap is given by Hamiltonian equal to lambda S vector dot B vector, where S is its spin and lambda is constant. If the average spin density is S vector का average for an ensemble of such non-interacting particle, then Sx का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा। तो एज वी नो दैट फ्रॉम द एनफेस्ट थ्योरम dy dt ऑफ एनी ऑपरेटर a इज 1 बाई h क्रॉस आयोटा h क्रॉस a हैमिल्टनियन का कम्यूटेशन का एवरेज प्लस डेल a बाई डेल t का एवरेज। तो यहाँ पे ये अनफेस्ट थ्योरम हम यूज करके इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो Sx का वैल्यू क्या होगा, Sx का वैल्यू यहाँ पे हैमिल्टनियन गिवन है, और यहाँ पे हैमिल्टनियन इक्वल टू क्या है कि लैम्डा S डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ हैमिल्टनियन यहाँ पे क्या है लैम्डा S डॉट बी वेक्टर, तो S वेक्टर इक्वल टू ये स्पिन है, तो Sx आई कैप Sy जे कैप Sz के कैप, और ये जो बी वेक्टर है दिस इज गिवन बी नॉट क्या कैप, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा लैम्डा बी नॉट एस जेड, तो के कैप डॉट के कैप ये 1 है, ऑल आर जीरोस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी वाई डी टी ऑफ एस एक्स, तो डी वाई डी टी ऑफ एस एक्स इक्वल टू 1 बाई आयोटा एच क्रॉस एस एक्स एच का कॉम्यूटेशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस डेल एस एक्स बाई डी टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और यहाँ पे एस एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, तो ये जो सेकेंड टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको कैलकुलेट करना है, तो एस एक्स एच का कम्यूटेशन वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, विच इज फॉर एच हैमिल्टनियन इज गिवन लैम्डा एस डॉट बी, तो यहाँ पे हैमिल्टनियन क्या आया लैम्डा बी नॉट एस जेड, तो एस एक्स कॉमा लैम्डा बी नॉट एस जेड, तो लैम्डा बी नॉट इज योर कॉन्स्टेंट, एस एक्स एस जेड का कम्यूटेशन,
तो दिस इज लैम्डा बी नॉट एस एक्स का एस जेड का कम्यूटेशन होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एस वाई, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। एस एक्स एस वाई एस जेड, तो एस जेड एस एक्स होता आयोटा एच क्रॉस एस वाई, तो एस एक्स एस जेड है माइनस आयोटा एच क्रॉस एस वाई। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एस एक्स, तो यहाँ पे ये हो गया 1 बाई आयोटा एच क्रॉस, तो लैम्डा बी नॉट कॉन्स्टेंट माइनस आयोटा एच क्रॉस एस वाई, तो दिस इज योर माइनस लैम्डा बी नॉट एस वाई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। डी बाई डी टी ऑफ एस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज लैम्डा माइनस लैम्डा बी नॉट एस वाई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है डी बाई डी टी ऑफ एस एक्स या ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हम एनफेस्ट थ्योरम यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है। Then go to the question number 8. At time t equal to 0, a particle is in the ground state of the Hamiltonian is p square by 2m plus half m omega square plus lambda x sin omega t by 2, where lambda, omega and m are positive constant. To lambda square order the probability that at time t equal to 2 pi by omega the particle would be in the fast excited state. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट 0 स्टेट है और फास्ट एक्साइटेड स्टेट 1 है। एट टाइम t equal to 0 the particle is in the ground state which is the initial state, and after time 2 pi by omega, after time t which is 2 pi by omega, it is in the fast excited state. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है 0 और फास्ट एक्साइटेड स्टेट है इज योर फाइनल स्टेट विच इज 1। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। तो एज वी नो दैट फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी एफ आई इक्वल टू 1 बाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल स्टेट एच एफ आई ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी डी टी का मोड स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा एफ आई का वैल्यू क्या होता है ई एफ माइनस ई आई बाई एच क्रॉस। तो फाइनल स्टेट क्या है स्टेट 1, तो स्टेट 1 का एनर्जी वैल्यू क्या होता है एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, तो 1 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 3 बाई 2 एच क्रॉस ओमेगा, और फॉर स्टेट 0 दिस इज योर हाफ एच क्रॉस ओमेगा, तो ऊपर ये हो गया एच क्रॉस ओमेगा बाई एच क्रॉस, दिस इज योर ओमेगा। तो ओमेगा एफ आई इक्वल टू ओमेगा एंड एच एफ आई, एच प्राइम एफ आई का वैल्यू क्या है एफ एच आई का ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एच फाइनल स्टेट क्या है स्टेट 1, इनिशियल स्टेट इज योर स्टेट 0 और लैम्डा एक्स साइन ओमेगा टी बाई 2। तो ये दिस इज ये टर्म है, तो यहाँ पे ये हम पुट कर लेंगे, तो लैम्डा एक्स साइन ओमेगा टी बाई 2, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन राइट एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा ए प्लस ए डैगर। ये 1D ऑसिलेटर का होता है एक्स पोजिशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी वी कैन राइट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी बाई 2। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है स्टेट, और यहाँ पे दिस इज योर लोअरिंग ऑपरेटर, दिस इज योर राइजिंग ऑपरेटर। व्हेन ए ऑपरेटर, ये लोअरिंग ऑपरेटर जब एन स्टेट में ऑपरेट करता है तो ये हो जाता है रूट ओवर ऑफ एन माइनस 1, और ये राइजिंग ऑपरेटर ए डागर जब एन स्टेट में ऑपरेट करता है तो ये राइज कर देता है स्टेट 1 ज़्यादा, तो ए डागर ऑपरेट on operator n state, then it will be root over of n plus 1 और into state n plus 1। तो यहाँ पे ये जो 0 स्टेट है
ये जो ए ऑपरेट जब जीरो स्टेट में करेगा तो ये -1 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ए डैगर ऑपरेट ऑन जीरो इज योर स्टेट 1 एंड n+1, तो 0+1 का रूट ओवर, तो दिस इज 1। तो यहाँ पे ये जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा लैम्डा h क्रॉस बाई 2m ओमेगा, एंड ये जो टर्म है e⁻t/2 माइनस e⁻t/2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये ऑल टर्म्स पुट करेंगे, यहाँ पे ये 1/h क्रॉस का ये मोड स्क्वायर है तो इसको बाहर ले लेंगे, 1/h क्रॉस का स्क्वायर, इंटीग्रेशन इनिशियल स्टेट मतलब टाइम t इक्वल टू 0 टू फाइनल स्टेट टाइम t इक्वल टू 2π/ω, और ये सब वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा λ/2 h क्रॉस बाई 2m ओमेगा का रूट ओवर 0 टू 2π/ω, ये हो जाएगा अंदर e⁻iωt, यहाँ पे e⁻iωt, तो ये e⁻3iωt माइनस ये हो गया e⁻iωt इंटू dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2π/ω। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻iωt/2 डिवाइड बाई e⁻iωt/2, और सेकेंड टर्म e⁻iωt/2 डिवाइड बाई iω/2, 0 टू 2π/ω। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो फाइनल टर्म ये कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये फाइनल जो प्रोबेबिलिटी आएगा 8 λ² 9m h क्रॉस ओमेगा क्यू। तो ये 8 λ² 9m h क्रॉस ओमेगा क्यू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा गया था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें देखना है इनिशियल स्टेट कौन सा होगा, फाइनल स्टेट कौन सा होगा, और ये जो हैमिल्टनियन है इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है पहले से ही, और ये जो वैल्यू पुट करके हमें आंसर ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स CSIR नेट सितंबर 2022 का पार्ट बी एंड पार्ट सी का ऑल सॉल्यूशन। सो ऐसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स का CSIR नेट गेट जेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने के लिए नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलने के लिए सब्सक्राइब द चैनल फिजिक्स बाय दिव्य, एंड थैंक यू ऑल।